हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। 2025 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है सारा प्रश्न। चलिए प्रश्न में देखिए। 1 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। 2 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? जल की, कांच की, प्लास्टिक की, मिट्टी। देखिए प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता। चलिए प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न करा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता था? सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल लेंस का, कि उत्तल लेंस का। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न बताइए करा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या उनको परावर्तन कोण? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है? किस दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल दर्पण, कि समतल दर्पण, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है जो छोटा, और अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखें। 6 नंबर प्रश्न करा है कि अवतल दर्पण है अपसारी, कि अभिसारी, कि अपसारी एवं अभिसारी दोनों, किनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस होता है किनारे में पतला और बीच में नहीं, किनारे में मोटा और बीच में पतला होता है। ये भी और याद रखना जरूर। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा होता है, कि काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, कि वास्तविक एवं छोटा होता है, कि वास्तविक एवं आवर्धित होता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 के बिल्कुल राइट आंसर काल्पनिक तथा आवर्धित होता है। 9 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें? तो यह बड़ा और वास्तविक, अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 10 नंबर प्रश्न करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न करा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। 12 नंबर प्रश्न करा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपवर्तनांक के मान जो होता है sin I बटा sin R होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? R बराबर 2F होता है, कि R बराबर 2F होता है, कि R बराबर 2R होता है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है जो R बराबर 2F होता है। 14 नंबर प्रश्न करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। 15 नंबर प्रश्न करा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर प्रश्न करा है कि अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता था? अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? तो अवतल लेंस के m बराबर u बटा v होता है। m बराबर u बटा v जरूर याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 17 नंबर प्रश्न करा कि 1 मीटर को फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? तो होगा 1D होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर प्रश्न करा किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 19 नंबर प्रश्न करा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसके फोकस तथा त्रिज्या के बीच, की ध्रुव तथा फोकस के बीच, की वक्रता त्रिज्या पर, किनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। 20 नंबर प्रश्न करा किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए 21 नंबर प्रश्न बताया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा R बराबर 2F होता है।
फोकस दूरी है एफ, तो आर बटा 2 होता है, तो यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो क्या बकता है त्रिज्या, यानी आर बराबर पूछ रहा है। हाँ, एफ दिया हुआ है, आर बराबर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आर निकालना है तो ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, देखिए समझा देते थोड़ा सा, इधर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिए समझिए आर बटा 2 है, ये भागा में इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो जाएगा 10 गुना 2 कीजिएगा तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा।